guys, I welcome you all to Learn with Diamond Door. So I hope you like my first video, which is related to the chapter number 11, that is marketing, class 12 business studies. तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं सेम चैप्टर का, विच इज़ द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग. एंड गाइज दिस वीडियो मे टेक लॉन्ग टाइम बिकॉज इसके 12 फंक्शंस हैं जो आपके बुक में दे रखे हैं, और हम लोग एक भी नहीं छोड़ेंगे और हम सभी करेंगे बिकॉज एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है. तो लास्ट टाइम हम लोगों ने कंसेप्ट एंड द फीचर ऑफ मार्केटिंग समझे थे, ठीक है ना. और अगर आपको कुछ भी डाउट आता है मार्केटिंग के कंसेप्ट में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको डेफिनेटली ट्राई करूँगी सॉल्व करने का. राइट, तो दिस इज़ द next part in which we are going to discuss the function of marketing. So yes, आप साइड में एक डायग्राम देख रहे होंगे दैट इज़ रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग. एंड आई फील दैट जो अंदर लिखा है वो आपको विजिबल नहीं है, पर यू हैव टू डोंट वरी अबाउट दिस बिकॉज हम लोग अभी एक एक करके उसको समझने वाले हैं, ठीक है. सो द फर्स्ट फंक्शन इज़ द गैदरिंग एंड एनालिसिस ऑफ द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन. दिस इज़ द फर्स्ट फंक्शन. ऐसे भी है, और अगर देखा जाए तो सबसे पहला फंक्शन भी यही बनता है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको गैदर करना और एनालाइज करना है मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन को, तभी तो आप उनके लिए प्रोडक्ट बना पाएंगे. अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता लोगों के बारे में कि कैसा वो चाहते हैं, कैसा प्रोडक्ट बने, ठीक है ना, क्या क्या उनके वांट्स है, क्या उनके नीड्स है, तो हम प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे. तो सबसे पहले वी नीड टू गैदर द इन्फॉर्मेशन एंड आफ्टर गैदरिंग वी नीड टू एनालाइज. तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मतलब आपको मैंने हिंदी में तो एक्सप्लेन कर ही दिया है. फॉर योर कन्वीनियंस आई जस्ट हैव अ रीड. One of the most important functions of the marketer is to gather, analyze the marketing information, and this is necessary to identify the needs of the customer and take various decisions for the successful marketing of the product and the services. ठीक है, तो उन्होंने बोला कि क्योंकि हम लोगों को सक्सेसफुल मार्केटिंग करनी है अपने प्रोडक्ट की, और उसके लिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन गैदर करना बहुत ज़रूरी है, उसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है. और एक एग्जांपल दे रखा है, लाइक रैपिड ग्रोथ इज प्रेडिक्टेड इन सेवरल एरियाज वेयर एज यूज़ ऑफ इंटरनेट मार्केट फॉर सेलफोन्स एक्सेट्रा. ठीक है ना. अभी हमको तो ड्यू टू द कोविड और द पेंडेमिक लॉकडाउन तो बहुत नॉर्मल सा है कि नेट, इंटरनेट, सेलफोन, इन लोगों का जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो विच ऑफ दीज एरियाज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू सेंटर और इन विच एरिया शुड इट एक्सपेंड. तो बहुत सारी चीज़ें, देखो कितनी सारी डिमांड बढ़ी थी, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन को किस पे ध्यान रखना है, ठीक है, वो क्या पकड़े, वो नेट पकड़े, फ़ोन पकड़े, सॉफ्टवेयर पकड़े, फिजिकल फॉर्म ऑफ द फ़ोन पकड़े, या फिर अंदर का इंटेंजिबल फॉर्म दैट इज़ जो आपका फंक्शनिंग होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. तो उसके लिए उसको इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है और एनालाइज करना है. राइट. So the next is the marketing planning. Okay, so another important function of the marketing is to develop the appropriate marketing plans to achieve the marketing objective of the organization. Right guys, so they develop the appropriate marketing plans to achieve the marketing objective. मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि एक मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है फॉर एन बिजनेसमैन के लिए, और किसी भी बिजनेस मैन के लिए प्लानिंग जो होता है उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट है. ठीक है, जब हमने मैनेजमेंट पढ़ा था तो भी हम लोगों ने देखा था प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो मार्केटिंग प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कब आप इन्फॉर्मेशन को गैदर करने वाले हैं, कब एनालाइज करने वाले, और कौन से राइट टाइम पे हम लॉन्च करेंगे. ठीक है ना. जैसे कि आपने देखा होगा ना, दिवाली के टाइम या फिर कुछ बहुत सारे ऑफर चलते हैं कोई सीजनल चीज़ के, जैसे लाइक 15 अगस्त पे बहुत ऐसी चीज़ें ऑफर में होती है और लोग बाय भी करते हैं. आपको क्या लगता है इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजिक माइंड नहीं है, ऐसे ही क्योंकि लोग इमोशनली फुल बना रहे हैं लोगों को और वो दे आर जस्ट गोइंग टू परचेज इट. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. इसकी प्रॉपर एक स्टडी हुई है. ठीक है, दे कम टू नो दैट पीपल आर, मतलब बिकॉज देखो सबसे पहले तो फेस्टिव में उनकी छुट्टी होती है, ठीक है, लोगों की जो वर्किंग होते हैं, ठीक है, और मोस्टली उन्हीं के डिसीजन पे घर में सामान आता है. ठीक है, तो दिस इज़ द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग टू बाय द प्रोडक्ट एट द टाइम ऑफ फेस्टिव सीजन. ठीक है ना. और दूसरा, आपको उस समय अगर आपके मतलब अगर आपने देखा होगा कोई बड़ा भैया या फिर बहुत मतलब बड़ी सिस्टर कहीं पे किसी कंपनी में काम करती है तो उन्हें बोनस भी मिलता है. लाइक 15 अगस्त में भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. कई बार कोई कंपनी दिवाली ऑफर्स देती है, दिवाली में बोनस मिलती है, तो वो बोलते चलो इसी बहाने एक चीज़ तो आ जाएगा. और लाइक और अपना एक ट्रेडिशन भी है बिकॉज एवरी वन इज़ फॉलोइंग दैट थिंग, सो विल ऑल्सो गोइंग टू फॉलो इट. ठीक है, तो इस तरह से हो जाता है. जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है, मार्केटिंग marketer of the LED television having 10% of the current market share. ठीक है ना. एम्स एट एनहांसिंग हिज और हर मार्केट शेयर टू 20%. ठीक है, जो भी 10% चल रहा है अब इनको 20% करना है, तो ही और शी विल हैव टू डेवलप अ कंप्लीट मार्केटिंग प्लान कि वो ऐसा क्या करें,
मतलब वो कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट देखे, मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज़ करे या फिर प्रमोशन करे या फिर प्राइस इंक्रीज़ कर दे, ठीक है, ये सबको उनको देखना पड़ेगा, राइट। तो प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो क्या बोल रहा है कि एक्टिविटी रिलेट टू द डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट इन सच अ वे दैट इट अट्रैक्ट द कस्टमर, ठीक है। देखिए मेन काम यही है कि कस्टमर को रुझान, मतलब कस्टमर को अपने प्रोडक्ट के टूवर्ड्स इंक्लाइन करना, ठीक है। अगर उनका रुझान आपके प्रोडक्ट की तरफ हो गया तो भाई कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। रुझान इज़ नॉट लाइक एडिक्शन, एडिक्शन नहीं करवानी, ठीक है ना। हमको रुझान करना है, मतलब क्योंकि वो प्रोडक्ट के अंदर सच में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कस्टमर को खींच खींच के लेकर आ रहा है, ठीक है। इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपने दिवाली के टाइम में गिफ्ट्स के पैकेज देखे होंगे, इतने अच्छे से वो पैक्ड होते हैं, मतलब अंदर का प्रोडक्ट भले ही वो चॉकलेट हो, ठीक है, 5 स्टार चॉकलेट या फिर मंच ही दे रहे हो, लेकिन उसका पैकिंग इतना अट्रैक्टिव होता है कि पीपल आर जस्ट दे डोंट वांट टू बाय बट दे हैव टू बाय बिकॉज ऑफ इट्स पैकिंग, बिकॉज बहुत बहुत ही नाइसली और कामली उसको डिज़ाइन किया गया है। तो उसी तरह से आपका प्रोडक्ट इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि हमको प्रमोशन की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे कि अमूल में क्या होता है, प्रमोशन नहीं होती, ठीक है। वो एक भी आपने देखा कहीं पे एडवर्टीज़मेंट लगी हो अमूल, नहीं, उसकी जो पॉली बैग होता है उसी पे उसकी एडवर्टीज़मेंट है, ठीक है ना। तो ऐसा उनका प्रोडक्ट है। और इन्होंने एग्जाम्पल के लिए दे रखा है, व्हेन अ पर्सन प्लान टू बाय एनी प्रोडक्ट ले सेज मोटरसाइकिल, ही नॉट ओनली सी इट्स फीचर लाइक प्राइस एंड माइलेज एक्सेट्रा बट ऑल्सो द डिज़ाइन आस्पेक्ट। बाइक में तो भाई डिज़ाइन ही चलता है ना। मतलब बॉयज़ का तो बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है फॉर दैट, गर्ल्स का उतना नहीं है, बट एज वी आर इन द 21st century एंड आई थिंक most of the girls liking the bike as well. So in let's see, with the passage of time everything goes change or not, right? So next is the स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। अभी क्या है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है ना, अभी हम लोगों को क्या है कि जितना इंसान पढ़ा लिखा है उसका उतना ज़्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, एक वो स्टैंडर्ड मेंटेन करता है, ठीक है ना। मतलब बस मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेकअप बहुत, मतलब अगर कोई गर्ल है और वो बहुत ज़्यादा पढ़ लेती है तो मेकअप कर लेती है, नहीं। उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि वो इसी पर्टिकुलर ब्रांड का यूज़ करेंगे बिकॉज दे फील इट्स ए गुड थिंग, इट्स हैविंग अ गुड क्वालिटी, ठीक है ना, ऐसा कुछ करके, राइट। तो लाइक इसमें स्टैंडर्डाइजेशन दे रखा है, रेफर्स टू प्रोड्यूसिंग गुड्स ऑफ प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशन। एक एक प्री डिटरमाइंड पहले हम डिसाइड कर लिया है कि हम इस स्पेसिफिकेशन के गुड को बनाएंगे, विच हेल्प इन अचीविंग द यूनिफॉर्मिटी। इससे ये पता चल रहा है कि यूनिफॉर्मिटी रहेगी, कंसिस्टेंसी रहेगी। जैसे कि अगर मैं पिज़्ज़ा की बात करूँ या मैकडी के बर्गर की बात करूँ, तो आप यहाँ का बर्गर खाओ दिल्ली का, या फिर चले जाओ वापस से जहाँ की कंपनी है अमेरिका में, या फिर और भी उनके बहुत सारे फ्रेंचाइजिंग है ना, बहुत सारी फ्रेंचाइजर उन्होंने खोल रखी है, या वहाँ चले जाओ, ठीक है, बहुत सारे आउटलेट्स खुले पड़े हैं, आपको टेस्ट सेम मिलेगा। उसी तरह सेम डोमिनो का जो हमारा पिज़्ज़ा है वो आप इंडिया में किसी भी जगह किसी भी आउटलेट पे या फिर दूसरी कंट्री में जहाँ पे उन्होंने फ्रेंचाइजिंग दे रखी है वहाँ चले जाओ, आपको सेम टेस्ट मिलेगा, क्योंकि एक उन्होंने स्टैंडर्ड फिक्स कर लिया कि इसी स्टैंडर्ड का गुड बनाएंगे, ठीक है ना। चलो समझ में आता है, बाहर की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं है ना, तो वो तो स्टैंडर्ड ये फॉलो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्योंकि उन्होंने पहले से डिसाइड करा था कि हमें इसी कंसिस्टेंसी पे बनाना है, इसी स्टैंडर्ड पे बनाना है, इसी स्पेसिफिकेशन पे बनाना है, तो फिर इंडिया, मतलब इंडिया तो थोड़ा सा वो हो जाता है ना, डेवलपिंग कंट्री है, इमर्जिंग कंट्री है, यहाँ पे हर तरह के लोग मिलेंगे, बट उन्होंने बोला नहीं, हम यहाँ पे भी उसी स्टैंडर्ड का गुड बनाएंगे। और बिकॉज दे हैविंग अ गुड मार्केटिंग strategy, तो दे डू वेल इन इंडिया एज वेल, राइट। नेक्स्ट इज द ग्रेडिंग। तो इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट ग्रुप, ठीक है। जब हम क्लासीफाई करते हैं गुड को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना, लाइक क्वालिटी और साइज एक्सेट्रा। मतलब जब हम किसी प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन उसकी कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर बेसिस पे करते हैं, जैसे ग्रेडेड होता है ना, आपने सुना होगा ये ग्रेड ए का है, ये ग्रेड बी का है, उसमें होता है शायद ट्रेन के अंदर क्लास 1 क्लास 2, ठीक है। उसी तरह इसके अंदर भी वही लिखा हुआ है कि जब हम किसी, हाँ, जैसे कि हमारा राइस वगैरह भी होता है, ये ग्रेड ए का है, ये ग्रेड बी का है, ये थोड़ी लो क्वालिटी का, ये थोड़ी हाई क्वालिटी, ये उससे भी हाई क्वालिटी। वीट के अंदर भी होता है, आई रियली डोंट नो कि कैसे वो डिफरेंट है। मे बी दे हैव हैविंग मोर पेस्टिसाइड, मोर फर्टिलाइजर देन द अदर वाला वीट, तो ऐसे करके हो सकता है, तो इसी को ग्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है ना। आपने शायद ही सामान खरीदा हो मार्केट वगैरह जाके, तो वहाँ पे भी मेंशन होता है पैकेजिंग के अंदर कि कौन सा वाला वीट है या फिर ये गुड कौन सा है, क्योंकि जैसे कि जॉब्स के अंदर होता है ना, पोस्ट से रिलेटेड, है ना, और रेलवे के अंदर भी होता है ये ग्रेड ए बी सी डी। उसी तरह इस
इनके अंदर भी, प्रोडक्ट के अंदर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। जो लो क्वालिटी का होता है उसको हम लोग ऐसे ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 3, ग्रेड 4 ऐसे करके, मतलब क्वालिटी वाइज, साइज़ वाइज, ठीक है ना। अगर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है ना, उसका साइज़ अभी बड़ा है, ठीक है, और फिर उसके बहुत सारे साइजेस निकाल देते हैं, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ दी पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग एंड लेबलिंग आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेफर्स टू दी पैकेजिंग रेफर्स टू डिज़ाइनिंग एंड द डेवलपिंग दी पैकेज फॉर दी प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्या बोल रहा है इसके अंदर कि बस डेवलप करना है पैकेज फॉर दी प्रोडक्ट, ठीक है। पैकेज आपको डेवलप करना है। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे गुड्स वगैरह होते हैं जिनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, तो उसको क्या करना है, डिज़ाइनिंग और डेवलपिंग। लेबलिंग मतलब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। हम डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं लेबल को, जो हमें पैकेज में पुट करना होता है। जो भी, जैसे कि आपका इंग्रेडिएंट्स लिखा होता है, आपके केमिकल्स लिखे होते हैं कि क्या क्या डाला है इसके अंदर, और उसके अंदर लिखा होगा कि किससे रजिस्टर्ड है, इसका कस्टमर केयर क्या है, एक नंबर भी दिया होता है अगर आपको कहीं फीडबैक देना है। तो ये सारा हमारा लेबलिंग के अंदर आता है। लेबलिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो भी उस प्रोडक्ट के अंदर डला हुआ है ना, उसके इंग्रेडिएंट्स, वो सारा आएगा। या और भी बहुत लेबलिंग, तो मतलब मुझे लगता है आपको पीछे प्रोडक्ट के पीछे देखा होगा, आपने पढ़ा है आज तक? आई रियली डोंट थिंक सो। एक्सपायरेशन डेट पढ़ी होगी, मैन्युफैक्चरिंग, बस अपना तो काम खत्म है। केमिकल से हमको क्या करना है ना। तो ऐसा सबके साथ ही होता है, ठीक है। तो लेकिन वो लोग बहुत देख के समझ के लेबलिंग को तैयार करते हैं, ऐसे नहीं कुछ भी छाप दिया, है ना। नेक्स्ट इज़ दी ब्रांडिंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्रांडिंग कैसे होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप पेस्ट लेने जाते हैं, और टूथपेस्ट की बात कर रही हो, और आप क्या बोलते हैं, कॉलगेट दे दो। फिर जब दुकानदार लेकर आता है कॉलगेट, अरे नहीं 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 नहीं, ये थोड़ी ना, पेप्सोडेंट, पेप्सोडेंट, या फिर माउथ फ्रेश, या फिर बहुत सारी अलग अलग जो कंपनी के आते हैं, हमें वो वाला चाहिए, ठीक है ना। तो फिर हमने कॉलगेट क्यों बोला, क्योंकि इसकी ब्रांडिंग ऐसी हुई है कि पेस्ट का मतलब सिर्फ और सिर्फ कॉलगेट होता है, ठीक है। तो वो होता है ब्रांडिंग, ठीक है ना। जो मतलब दूसरे के प्रोडक्ट से आपको डिस्टिंग्विश करता है। Very important decision areas for the marketing of the most consumer product is whether to sell the product in its generic name, ठीक है ना, name of the category of the products is fan, pan, etc. or to sell them in a brand name, ठीक है, like Orin fan, Reynolds fan, ठीक है। आपने समझ में आया क्या बोला? उसने बोला कि आप प्रोडक्ट है, जैसे कि सॉल्ट है, तो उसको सॉल्ट को सॉल्ट करके बेच दो, ठीक है। बट क्योंकि हमें ब्रांड बनाना है, हमें अपने प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अलग दिखाना है, ठीक है। पैकेजिंग तो अभी अलग होगी, लेबलिंग भी अलग होगी, लेकिन अगर हम लोग सॉल्ट को सॉल्ट बोलने लग गए, राइट, तो क्या होगा? जैसे कि टाटा सॉल्ट आता है और ऐसे बहुत सारे सॉल्ट आते हैं, ठीक है। अगर हर कोई उसको सॉल्ट सॉल्ट बोलेगा तो आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? वहाँ पे शॉप पे जाके आप क्या बोलोगे? ये सॉल्ट दे दो, नहीं नहीं ये सॉल्ट नहीं। तो इसलिए ब्रांडिंग जो होगा वो डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। ब्रांड नेम हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग द प्रोडक्ट ऑफ अ फर्म, ठीक है ना, विद दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर, विच इन टर्न हेल्प इन बिल्डिंग द कस्टमर्स लॉयल्टी एंड प्रमोटिंग इट्स सेल। देखिए, बहुत 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 नॉर्मल सा चीज़ है, ठीक है ना। जैसे कि आप कपड़े लेने जाते हो, तो अभी कपड़ों पे तो नाम नहीं है, चलो अच्छी बात है ना। जैसे प्रोडक्ट पे नेम होता है, ठीक है ना। जैसे आटे का नाम है आशीर्वाद, मुझे समझ में नहीं आता, शक्ति भोग, है ना। नेम देख रहे हो आटे का। अभी एक टाइम पे तो हमारे यहाँ पे आशीर्वाद की इतनी फ़ैन फॉलोइंग थी कि लोग जाके बोलते थे आशीर्वाद दे दो, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा था मार्केट में आशीर्वाद कंपनी का कुछ और आता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आटा ही आता है। तो ये होता है ब्रांडिंग की पावर, ठीक है। तो अभी क्या है, आशीर्वाद आटा भी नहीं, सिर्फ आशीर्वाद दे दो, राइट। तो इससे क्या होता है कि प्रमोशन बहुत तगड़ी हो रही है, लोगों को दूसरों को पता चलता है कि अच्छा हाँ, आशीर्वाद नाम का भी कुछ आता है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है अपनी ब्रांडिंग को बना के, मतलब बनाना। जैसे कि हमारा फ्रिज होता है LG, वो पता ही नहीं रहता किस कंपनी का है, क्या है, ठीक है ना। बहुत से बड़े बड़े जो हम लोगों के इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, उनका तो अच्छा है, चलो उनको नेम से जानते हैं, लेकिन छोटे छोटे प्रोडक्ट को हम उनके ब्रांड के नेम से ही बोल देते हैं, ठीक है ना। हाँ, समटाइम दी शॉपकीपर वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड। So next is the pricing of the product and it's a very important part of the marketing, क्योंकि कुछ भी ब्रांडिंग कर लो, कुछ भी कर लो, यहाँ पे इंडियन कस्टमर को तो प्राइसिंग से मतलब है। क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं जो कुछ उनके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होता, ना ही कोई कंपनी है, ठीक है ना, और ना ही कोई लेबलिंग है। देखिए कि ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती है, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट भर देते हैं, जो भी मतलब हमारे शॉपकीपर होते हैं, और उसको फिर उसी रेट से बेच रहे होते हैं जिस रेट पे कंपनी का सामान आ रहा होता है,
ठीक है, देखा होगा आपने, ट्रांसपेरेंट होता है बिल्कुल, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होता। ठीक है, एक पिंक कलर की कोई पर्ची डल जाती है उसके अंदर, बस, और कुछ भी नहीं लिखा होता। और क्या है, क्योंकि वो 2-3 रुपये सस्ता है इसलिए हम लोग वो ले लेते हैं। ठीक है, तो प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द मनी कस्टमर हैव टू पे टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट, राइट। प्राइस इज अ इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द सक्सेस और द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, यू आर द कॉमर्स स्टूडेंट एंड मुझे पता है आप लोगों को पैसे का लेन देन काफ़ी अच्छे से अब तो समझ में आया क्या होगा आफ्टर डूइंग अकाउंट सो मच, है ना। तो यही लिखा हुआ है, द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट और द सर्विसेज इज रिलेटेड टू इट्स प्राइस, वो प्राइस से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, मुझे नहीं पता भाई स्टारबक्स कैसे चल रहा है, ठीक है ना, बिकॉज इंडिया में अगर कोई कंपनी 250-300 रुपये की कॉफ़ी बेचने लग गई तो मुझे तो यहाँ पे अगर चाय भी 10 रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो फिर पीपल आर गेटिंग गेटिंग एंग्री ऑन दिस शॉपकीपर कि क्या है, सोना थोड़ी ना दे रहे हो, चाय तो दे रहे हो, वहाँ पे वो कॉफ़ी बेच रहे हैं 250-300 रुपये का। तो दे हैव अ ग्रेट गट्स। ठीक है, क्योंकि सर्विसेज उनकी बहुत अच्छी होगी, बिकॉज आई नेवर विजिटेड स्टारबक, बट द प्रोडक्ट इज, आई थिंक द प्राइस इज टू मच हाई। ठीक है ना, सो द, है ना, तो इसमें ये है कि उनको एक प्राइसिंग को डिसाइड करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत सोच रहा है, बहुत समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी प्राइस रख देना है। नेक्स्ट इज द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन्वॉल्व इन्फॉर्मिंग द कस्टमर अबाउट द फर्म्स प्रोडक्ट। ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मार्केटिंग का, कि विदाउट प्रमोटिंग और विदाउट क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द प्रोडक्ट दैट योर प्रोडक्ट आर इन द मार्केट एंड इट फुलफिल द कस्टमर डिज़ायर, तो हाउ विल दे अप्रोच यू। ठीक है, उन्हें पता ही नहीं रहेगा कि अच्छा, वो बस परेशान हो रहे हैं कि खाने में थोड़ा थोड़ा मसाले की कमी आ रही है, मसाले की कमी आ रही है, और अब तक आप प्रमोट नहीं करोगे कि हाँ, अच्छा, आपकी कंपनी ने चाट मसाला नाम का कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा है और जो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा लोगों की। ठीक है, तब तक उन्हें कैसे पता चलेगा। तो यू हैव टू एडवर्टाइज दैट प्रोडक्ट, मतलब एडवर्टाइज तो नहीं बोलना चाहिए, प्रमोट योर प्रोडक्ट। ठीक है ना, येस, मार्केटर हैव टू टेक सेवरल क्रूशियल डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है ना, उन्हें मतलब बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बिकॉज देखो, प्रमोशन इज़ अ वेरी बिग टास्क। पहले तो ये लोग मोस्ट ऑफ दी कंपनी जो होती है ना, वो अपॉइंट कर किसको करती है, एक्टर को, और वो लूटते हैं उनको, और फिर उसके जो कंपनी वाले लूट कर आते हैं वहाँ से, फिर उसके बाद वो कस्टमर को लूटते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट होता है ना, उतना ज़्यादा किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उतना ज़्यादा रहेगा, बिकॉज दे हैव टू टेक द मनी बैक। और वो कहाँ से जाएगा, वो लोगों से तो जाएगा, है ना, क्योंकि उन्हें पता, अच्छा, ये एक्टर और ये एक्ट्रेस यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा। ठीक है, बट अभी मैं आपको बता दूँ ना, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क एनी मोर, बिकॉज वी आर मोर अवेयर दैट ओके, दे जस्ट गिव देन एडवर्टीजमेंट, नॉट दे आर एक्चुअली यूजिंग। ठीक है ना, उनके प्रोडक्ट पता नहीं कहाँ कहाँ से आते, कौन से देश से आते हैं, हमें पता ही नहीं रहता। ठीक है ना, वही तो अभी पागल नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, इंस्टेड दे अप्रोच टू दी एक्टर, दे हैव टू अप्रोच दी एक्चुअल कस्टमर। ठीक है ना, तो वो हमें सही राय बताएगा। और इसमें डरने वाली क्या बात है, अगर आपके प्रोडक्ट में सच में दम है तो मुझे नहीं लगता कि लोग नहीं खरीदेंगे, रेदर देन आप फेक एक्ट्रेस को एक्टिंग करने के लिए बोल दो कि अच्छा, प्लीज़ हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट कर दीजिए। एंड अभी लोग दे आर नॉट फूल, बट अभी भी फ़ैन फॉलोइंग तो कहाँ ही रुक रही है। ठीक है ना, हाँ, तो क्या ही रुक रही है, कुछ बोल नहीं सकते ना, अभी कोई अच्छा सा बंदा आ जाएगा या फिर कोई एक्टर आ जाएंगी, कोई एक्ट्रेस आ जाएंगी, तो बस ठीक है भाई, हमारा काम तो ख़त्म, हम लोग तो लेंगे उनके प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज़ दी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, मैनेजिंग द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द मार्केटिंग ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, द टू मेजर डिसीजन एरियाज अंडर दिस फंक्शन। ठीक है ना, सबसे पहले क्या होता है, मैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी देखो प्रमोट कर दिया, प्राइस हो गया, प्रोडक्ट भी बन गया, ठीक है, लेकिन लोगों के घर के पास नहीं, अगर तब तक हम क्या क्या ही कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी सूरत में और वहाँ गुड प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, तो फिर जो लोग हैं वो दिल्ली से सूरत नहीं जाने वाले। ठीक है ना, या फिर मुंबई में है या फिर दिल्ली में है आपकी कंपनी, तो बाहर दूर दूर के लोग इधर नहीं आएंगे। ठीक है ना, बिकॉज दे कांट बेयर सो मच कॉस्ट, है ना। तो इसलिए आपको फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आपको अपने बहुत सारे आउटलेट्स खोलने पड़ेंगे, बहुत मतलब आपको ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि हर घर तक आपका प्रोडक्ट पहुंच सके विद कन्वीनियंट। ठीक है, तो ही लोग लेंगे, क्योंकि आपका नया प्रोडक्ट है, एक तो लोग जानते नहीं है, दूसरा उनको अगर प्रॉब्लम हो गई तब तो बस गया प्रोडक्ट अब। ठीक है ना, वो होता है ना, गई पे फैलो पानी पे, वो वाली कहानी हो जाएगी। हाँ, तो वही डिसीजन रिगार्डिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और द मार्केटिंग इंटरमीडिएरीज, इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमें क्या चाहिए, मतलब हम लोगों को एजेंट की ज़रूरत है, रिटेलर की ज़रूरत है, होलसेलर की ज़रूरत है, हम इससे रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं, राइट गाइस। नेक्स्ट इज द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम वेयर
इट प्रोड्यूस टू फिजिकल एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है। अब तक ना सब तक लिखा पढ़ी हो रहा था, ठीक है ना। अभी क्या है, काम, अब हुआ है काम, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें ज़रूरत पड़ेगी बहुत सारे लोगों की, ठीक है ना, क्योंकि हमें इसके अंदर क्या फिजिकल हो रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। अभी हमने सोच लिया, ठीक है, हमको पहुंचाना है गुड, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, जगह पे पहुंचाना है, लेकिन वो जगह पे जाएगा कैसे, थ्रू दी ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। बीच का कहाँ गया, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, लेकिन बीच का ट्रांसपोर्टेशन होगा तो ही ना वहाँ पे पहुँचेगा कंज्यूमर के पास। तो ट्रांसपोर्टेशन भी मार्केटिंग का ही हिस्सा है, जो मतलब क्या होता है, इन्वॉल्व द फिजिकल मूवमेंट ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अभी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसपोर्टेशन में प्लीज़ डोंट कंफ्यूज। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब होता है कि हमें जगह पे पहुंचाना है, लेकिन हम थ्रू किसके थ्रू पहुंचाएंगे, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है ना। एज जनरली द यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट पर्टिकुलरली कंज्यूमर प्रोडक्ट आर वाइड स्प्रेड एंड जोग्राफिकली सेपरेटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल दे रखा है टी का, जो प्रोड्यूस होती है आसाम, ये तो आप लोगों को पता ही है ना, हमारा जो टी होता है वो आसाम में प्रोड्यूस्ड होता है और फिर वहाँ से होल इंडिया में रीच करता है, या फिर बाहर भी जाना होता है तो वो उधर से ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छा एग्रीकल्चर होता है फॉर टी के लिए। टू बी ट्रांसपोर्टेड नॉट विद इन अ स्टेट बट ऑल्सो द अदर फार ऑफ प्लेसेस लाइक तमिलनाडु, पंजाब, तो मतलब अलग अलग जहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल, क्योंकि आपको पता है हमारा भारत चाय के बिना तो रह ही नहीं सकता, ठीक है। सुबह होते शाम ढलते दोपहर को नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, सर दर्द हो रहा है, तो चाय है ना, और बिजनेस तो आप देख ही रहे हैं बहुत सही चल रहा है चाय का, ठीक है। तो दिस इज़ सो द नेक्स्ट इज द स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अभी क्या होता है कि कई बार क्योंकि देखो भाई किसी को कुछ नहीं पता रहता ना, है ना, बस ये रहता है कि कम नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, चाहे खाना हो या फिर कुछ और, ठीक है, कम नहीं पढ़ना चाहिए। तो क्या अगर सपोज़ मान लो कि पहली बार, क्योंकि पहली बार में तो आइडिया भी नहीं लगता ना दूसरी बार में, लेकिन कंपनी कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसका कस्टमर आए और वो बोले कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और शॉपकीपर बोले नहीं मेरे पास नहीं है अभी। कंपनी नेवर एवर वांट्स, ये होता है, ठीक है ना, डेली रूटीन में तो बिल्कुल होता है। मैं भी कई बार जाती हूँ, आई आस्क फॉर द प्रोडक्ट एंड दे सेड नो दिस इज नॉट अवेलेबल बट यू कैन रेफर दिस थिंग, ठीक है, लेकिन हमारा मन तो नहीं मानेगा, ठीक है। तो अभी क्या होता है कि सही कई बार गुड्स बहुत ज़्यादा पड़े आ जाते हैं, लेकिन इतनी डिमांड नहीं होती है, फिर इतना डिमांड फुलफिल करने के बाद ही बच जाता है। तो इस केस में स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए, एंड दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द मार्केटिंग। बिकॉज क्या होता है कि अगर हम लोग सामान की अवेलेबिलिटी करवा रहे हैं तो उनका देख रेख करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना सामान वेस्ट होगा तो कंपनी तो घाटे में चली जाएगी ना। तो इसलिए देयर इज एक टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शन एंड द प्रोक्योरमेंट ऑफ द गुड्स। बिल्कुल सही बात है, मतलब गुड का प्रोड्यूस करने में और सेल करने में ना बहुत लंबा समय होता है कई बार, ठीक है ना, बिकॉज ऑफ द इरेगुलर डिमांड फॉर द प्रोडक्ट सच इज इन केस ऑफ द वुलन गारमेंट, ठीक है। अभी क्या है कि तुम्हें आपको क्या लग रहा है कि अभी हमारे गर्मी के कपड़े नहीं बन रहे होंगे, नहीं, किसी कंपनी के अंदर हमारे गर्मी के कपड़े बन रहे होंगे। जैसे ही समर का फर्स्ट वीक आएगा बस कपड़े आ जाए, आपको क्या लगता है ऑन द स्पॉट एक हफ्ते पहले ही बन के तैयार हो गए, नहीं, आज से शुरू हो गए होंगे। उसी तरह जो हमारा वुलन क्लोथ्स है वो क्या लगता है आपको आज ही बने हैं और आज ही मार्केट में आगे, नहीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग तो जून जुलाई में ही शुरू हो गई होगी ना थोड़ी बहुत, तभी तो दे आर गेटिंग रेडी दिस डे एंड विल गोइंग टू परचेज इट, है ना। तो वही उसी तरह से उन्होंने एग्जांपल दिया कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का लाइक शुगर केन राइस। तो फिर इन सबको मेंटेन करने के लिए वी नीड सम स्टोरेज फैसिलिटी वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट इज द कस्टमर सपोर्ट सर्विस, और बहुत बढ़िया चीज़ है कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ठीक है ना। और मुझे तो लगता है कि इसके बिना मार्केटिंग बहुत अधूरी चीज़ है, ठीक है ना। बिकॉज अभी आपने तो कंपनी तो हमेशा बेस्ट पॉसिबल कोशिश करती है कि वो कस्टमर को बेस्ट थिंग प्रोवाइड करे, लेकिन क्या है वो भी इंसान है, ठीक है ना। प्रॉफिट के चक्कर में समटाइम दे डू मिस्टेक और समटाइम नॉट इंटेंशनली बट ऐसे ही गलती हो जाती है, ठीक है ना। देखो जेन्युइन गलती तो कोई भी कंपनी किसी भी कस्टमर के साथ नहीं करती, ठीक है ना, वो गलती से हो जाती है, और कुछ जेन्युइन गलती होती है वो इतना इफेक्ट नहीं डालती है कस्टमर के ऊपर, ठीक है ना। 19-20 का फ़र्क तो आ ही जाता है, लेकिन कई बार जेन्युइन गलती होती है उसके लिए कस्टमर को अपोलोजाइज करना पड़ता है। फॉर दैट देयर इज़ अ कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ठीक है ना, एज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मार्केट रिलेटेड टू द डेवलपिंग कस्टमर सपोर्ट सर्विस सच एज आफ्टर सेल सर्विसेज, ठीक है ना। जैसे कई बार क्या होता है आपका प्रोडक्ट आने के बाद वो पूछते हैं कि मैम आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और आर यू फेसिंग एनी चैलेंजेस while using it, और इस तरह का, और इफ़ यू एंड यू वांट एनी चेंजेस, राइट। मुझे पता है आपके पास ऐसी कॉल कभी नहीं आई है और आई नो कि वो नहीं आएगी, बट मैं आपको बता रही हूँ कि कई बार मोस्ट ब्रांडेड कंपनीज ऐसा करती है, और वो हमारे साथ क्या ही होगा, हम तो कॉमन लोग हो गए ना, ठीक है ना। वो मैं बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ की बात कर रही थी, और जो अमेरिका के अंदर नॉर्मल कस्टमर की शायद उनके साथ ऐसी डीलिंग होती है तो उनको कॉल जाएगी। आप पर लोग तो क्या यहाँ पास वाली दुकान से कुछ भी सामान लिया था, आपको लगता है उस पर कॉल आएगी, तो उस पर नहीं आएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टूज वीडियो इन विच वी लर्न 12 फंक्शन ऑफ द मार्केटिंग। इट्स अ ह्यूज टास्क
for me and you as well. And do not skip the video in between, because I really did a lot of hard work and I'm also tired, but I'm doing hard work so you guys to understand very well. And if you have any doubt, then do comment below, to like, share, subscribe, and I'm very thankful to you. Take care. Bye bye, guys.